Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are fine. In this video we discuss about Menger's theorem. First of all, we can understand the statement of Menger's theorem. After that we can easily understand proof. तो आप हमारा YouTube चैनल मैथमेटिशियन अब्दुल रहमान देख रहे हैं। अगर आपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी छोटी से छोटी वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम मैंगल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे। लेट यू एंड वी बी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्सेस इन जी, यानी कि यू और वी हमारे पास ऐसे दो वर्टेक्सेस होने चाहिए जो नॉन एडजेसेंट हों, यानी कि डायरेक्टली कनेक्ट ना हो। अब आगे देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन यू वी सेपरेटिंग सेट, यानी कि कम से कम वो वर्टेक्सेस जो यू और वी को सेपरेट कर रहे हों, यानी कि हमने वो वर्टेक्स इस ग्राफ के अंदर देखने हैं जो इस वर्टेक्स u और v को सेपरेट कर रहे हों। ठीक है, वो हमने मिनिमम नंबर लेने हैं। इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ, यानी कि वो उन वर्टेक्सेस के इक्वल होंगे जो u और v को इंटरनली डिसजॉइंट तो कर रहे होंगे लेकिन वो आपस में इंटरनली डिसजॉइंट होंगे। यहाँ पर आया इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ्स। दोबारा देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन यूवी सेपरेटिंग सेट, यानी कि हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हों, वो वाले वर्टेक्सेस जो u और v को सेपरेट कर रहे हों। ठीक है, इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ। अब वो वर्टेक्सेस जो हमने इस सेट के अंदर लिखे थे जो u और v को सेपरेट कर रहे हैं, वो वर्टेक्सेस आपस में इंटरनली डिसजॉइंट हो, यानी कि आपस में कनेक्ट ना हो। यूवी पाथ इन जी। अब यहाँ पर पाथ की बात आई है, तो सबसे पहले यानी कि पाथ को देखेंगे। तो u को v तक पहुंचने के लिए हम पाथ को देखेंगे। सबसे पहला पाथ में बेसिकली ना हमारे पास वर्टेक्स रिपीट होता है ना एज रिपीट होता है। तो इस ग्राफ के अंदर हम वो रास्ता या वो वे इस्तेमाल करेंगे जिससे हम u को v तक पहुंचा दें, लेकिन उसके अंदर ना कोई वर्टेक्स रिपीट हो और ना कोई एज रिपीट हो। तो इसके बाद हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं और u और v को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास नॉन सेपरेबल वर्टेक्सेस हैं। नॉन सेपरेबल मतलब ऐसा है कि अगर हम ऐसे वर्टेक्स को डिलीट करें तो u और v हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये नॉन एडिसेंट वर्टेक्सेस हैं। डेफिनेशन के अंदर बताया कि ये नॉन एडिसेंट वर्टेक्स हैं, यानी कि ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ठीक है, u और v आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन यू वी सेपरेटिंग सेट। अब हमने यू वी सेपरेटिंग सेट का मतलब ये है कि हमारे पास इस सेट के अंदर कम से कम वो वर्टेक्सेस होंगे जो u और v को आपस में सेपरेट करेंगे। अब हमने u और v वर्टेक्स के दरमियान ऐसे वर्टेक्सेस ढूंढने हैं जो u और v को आपस में सेपरेट करें। अगर हम इस वर्टेक्स को डिलीट कर दें तब भी हमारे पास जो u v के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम u को v के पास लेके जाना है तो u को ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास इस वर्टेक्स सेपरेटिंग सेट के अंदर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ इसको डिलीट करें तो यहाँ से अगर हम पाथ को देखें तो अगर हम इसको डिलीट करते हैं इस वर्टेक्स को, तो हम इजीली यहाँ से जाएंगे, यहाँ से तो ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ नहीं जा सकते। तो अगर हम इधर से जाएं तब भी इधर जाना पड़ेगा। तो ये वर्टेक्स वाहिद वो वर्टेक्स है जिसको अगर हम डिलीट करें तो u और v आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस वर्टेक्स को हमने इस रास्ते को w1 का नाम दिया और इस वर्टेक्स को कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको t का नाम दिया या w1 का नाम ही ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस वर्टेक्स को डिलीट कर दें तो u और v आपस में सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम इधर से इधर जाएं ऐसे, फिर भी इधर जाना पड़ेगा। अगर हम इधर से जाएं तब भी इधर जाना पड़ेगा, इधर जाएं तब भी इस वर्टेक्स से हमने गुजरना पड़ेगा। तो ये वो वर्टेक्स है जो u और v को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह u और v को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक फोर्थ वे है
यानी कि ये वाला रास्ता है, तो इस रास्ते पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वर्टेक्स ऐसा होगा जो u और v को सेपरेट करेगा। मिसाल के ऊपर अगर हम इधर से ऐसे जाएं तो यहाँ से यहाँ पर, तो इस वर्टेक्स को हमने W3 का नाम दिया, तो यहाँ से हम u v तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ से इधर जाएं, इधर ऐसे, तो यहाँ पर इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर, यानी कि तो बेसिकली हमारे पास इस ग्राफ के अंदर u और v तक पहुँचने के लिए 3 पाथ्स हैं। तो 2 पाथ ये हो गए, यानी कि फर्स्ट पाथ ये W1 और फिर W2 वाला पाथ, फिर W3 का वाला पाथ ये वाला है। अब इसके अंदर हमारे पास u और v को सेपरेट करने के लिए इस पाथ में एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो u और v को सेपरेट करेगा। अब अगर हम इस तरफ जाएं ऐसे, फिर इधर आएं, फिर ऐसे, फिर यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते हैं, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास वर्टेक्स नहीं हो सकता। अगर हम ये रास्ता नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पर आएंगे इधर नीचे, तो अगर हम यहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास इस रास्ते में ये वर्टेक्स ऐसा होगा जो u और v को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो ये हमारे पास वो वर्टेक्सेस हो गए जो इस सेट के अंदर हमने लिए, यानी कि W के अंदर हमने जो वर्टेक्स लिए हैं वो कौन कौन से हैं, W1, W2 और W3। अब हमने क्या, वो इक्वल टू है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ। ठीक है, अब हमने जो u और v को सेपरेट करने के लिए पाथ लिए थे, 3 पाथ लिए थे, W1, W2 और W3 बाय यूजिंग वर्टेक्सेस। तो ये इंटरनली डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी कि वो वर्टेक्सेस जो हमने u और v को सेपरेट करने के लिए लिए थे वो आपस में क्या होने चाहिए, इंटरनली डिसजॉइंट होने चाहिए, कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर हम देखें W1, W2 वर्टेक्स के साथ डिस्कनेक्ट है और W2, W3 के साथ भी डिस्कनेक्ट है। तो इसी तरह इससे ज़्यादा अगर हम दूसरे वर्टेक्सेस को देखें, ये वर्टेक्स भी इसके साथ कनेक्ट है। इस पाथ के अंदर देखें, ये वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट है, ठीक हो गया, ये वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट है, ये वर्टेक्स इसके साथ कनेक्ट है। इनके जितने भी वर्टेक्सेस हैं वो इस ग्राफ के अंदर कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जो W1, W2 और W3 वर्टेक्स हैं ये आपस में डिस्कनेक्ट हैं। तो इसी तरह ये सिर्फ 3 वर्टेक्सेस ही होंगे इस ग्राफ के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 वर्टेक्सेस हैं, ठीक है, जो कि आपस में इंटरनली डिसजॉइंट है, इंटरनली डिसजॉइंट पाथ है। तो क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इन यूवी सेपरेटिंग सेट, ठीक हो गया, वो कौन से हैं, W1, W2, W3, यानी कि वो 3 हैं और वो इक्वल होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनली डिसजॉइंट पाथ, वो भी 3 हैं। तो इस तरह हम इसका प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ में ज़्यादातर थ्योरी है, वो मैं आपको रजिस्टर पर करवा देता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको मैंगर्स थ्योरम कंप्लीट समझ आ जाए। जी तो स्टूडेंट्स, मैं अपने रजिस्टर पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। इंडक्शन ऑन द साइज ऑफ द ग्राफ, इसका मतलब ये हो कि ग्राफ को हम इंडक्शन के ज़रिए हल करेंगे प्रूफ में, यानी कि प्रूफ के अंदर हम इंडक्शन मेथड को इस्तेमाल करके ग्राफ को बनाएंगे। तो बेसिस है इसकी, फॉर ऑल एम्प्टी ग्राफ्स मैंगर्स थ्योरम इज ट्रू। मैंगर थ्योरम ट्रू है एम्प्टी ग्राफ के लिए, जितने भी एम्प्टी ग्राफ्स हैं, ठीक है। अगर एम्प्टी ग्राफ होगा तो मैंने पहले बता दिया था कि एम्प्टी ग्राफ में हमारे पास वर्टेक्सेस और एजेस नहीं होते। जब जाहिर बात है वर्टेक्सेस और एजेस नहीं होंगे तो हमारे पास जो मैंगर थ्योरम होगा वो ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ सेपरेटिंग सेट हैं वो 0 हो जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ इज इक्वल टू 0। अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 वर्टेक्सेस हैं u और v। अगर हम एम्प्टी ग्राफ की बात करें तो कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा और ना ही एज होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ सेपरेटिंग सेट 0 हो जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ वो भी 0 हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं इसका प्रूफ है। तो यहाँ पर हाँ, ये एम्प्टी ग्राफ की एग्जांपल है। इसके अंदर ये ग्राफ दिया गया है, यूवी सेपरेटिंग सेट 0 है और इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ वो भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था 0 के लिए। अब इंडक्शन स्टेप के अंदर हम N1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अप टू K और K+1 तक जाते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगर थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ऑल ग्राफ्स ऑफ साइज लेस देन एम। तो यहाँ पर ग्राफ मैंगर थ्योरम तो ट्रू हो गया फॉर ऑल साइज ऑफ लेस देन एम, जिसका साइज़ लेस देन एम है। एम बेसिकली बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक हो गया। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और उससे लेस यानी कि 0 या 0 से कम जितने भी ग्राफ्स होंगे, जितनी भी डिग्री वाले ग्राफ्स होंगे, यानी कि एम से लेस डिग्री वाले जितने भी ग्राफ्स होंगे उनके लिए जो मैंगर थ्योरम है वो ट्रू है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है नेचुरल नंबर के लिए। वी से दैट एम ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। जाहिर बात है नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0 ही होते हैं। तो वी हैव प्रूव्ड फॉर m इज इक्वल टू 0, तो m 0 के लिए तो हम प्रूव कर गए हैं। तो लेट g बी अ ग्राफ ऑफ साइज m। अब हमने ग्राफ लेना है जिसका साइज m है। अब m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब वो ग्राफ का साइज़ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितना मर्जी हो, लेकिन वो ग्राफ का जो ऑर्डर होगा यानी कि उसके अंदर वर्टेक्सेस होंगे वो नेचुरल हों, यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन हो। तो लेट यू वी बी नॉन एडिशन वर्टेक्सेस ऑफ ग्राफ जी, ठीक हो गया। तो जाहिर बात है हमारे पास जो u और v हमारे पास वर्टेक्सेस हैं वो क्या हैं, नॉन एडजेसेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सपोज देयर आर k वर्टेक्सेस इन अ मिनिमम सेपरेटिंग सेट। तो जब हम m को नहीं बता रहे तो k भी नहीं बताएंगे कि कितने हमारे पास वर्टेक्सेस हैं। जब हम m नेचुरल नंबर से ले रहे हैं तो k भी नेचुरल होंगे। k वर्टेक्सेस इन अ मिनिमम सेपरेटिंग सेट, यानी कि जो मिनिमम सेपरेटिंग सेट है वो k होगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनली डिसजॉइंट पाथ ऑफ यू बी इज़ आल्सो k, वो भी k होगा। तो अगर हम k 0 लें, यानी कि k 0 लें, इसका मतलब क्या हुआ, u और v के दरमियान कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। तो k 0 होगा, तो इसका मतलब यू वी सेपरेटिंग सेट और यू वी इंटरनली डिसजॉइंट पाथ इज़ इक्वल टू 0। ये तो 0 था, यानी कि m जब 0 हो जाएगा। इफ़ k इज़ इक्वल टू 1, जब k 1 आ जाए तब क्या होगा, तब हमारे पास ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स होगा, ठीक है, यानी कि u और v के दरमियान एक वर्टेक्स होगा। उस वर्टेक्स को अगर हम डिलीट कर दें, ठीक है, तो u और v सेपरेट हो जाएंगे, टोटली सेपरेट हो जाएंगे। तो इसका ग्राफ देखते हैं। बेसिकली हमारे पास ये ग्राफ है u v का, इसके दरमियान हमने एक पाथ लिया, उस पाथ के अंदर हमारे पास ना वर्टेक्स रिपीट हो रहा है ना एज रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। ये यूनिक रास्ता है। तो x और y हमने यहाँ पर 2 वर्टेक्स लिए, तो एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। बेसिकली हमने 2 इसलिए लिए ताकि हम ये पता कर सकें कि जो वर्टेक्स हैं u और v के दरमियान जो वर्टेक्स हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। इसको देखने के लिए हमने यहाँ पर 2 वर्टेक्स लिए x और y। बेसिकली अगर हम मिनिमम सेपरेटिंग सेट देखें तो इस दोनों वर्टेक्सेस में से अगर हम कोई एक भी डिलीट कर दें तो u और v सेपरेट हो जाते हैं, या हम x को डिलीट करेंगे या y को। यहाँ पर मैंने y को डिलीट किया तो u और y आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो मिनिमम नंबर ऑफ सेपरेटिंग सेट के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स आया, वो है y, यानी कि उसको डिलीट करने से u और v सेपरेट हो गए और वो है 1, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं कि मैक्सिमम यू वी इंटरनली डिसजॉइंट पाथ इज इक्वल टू 1। अब यू वी के दरमियान जितने भी वर्टेक्स हैं, बेसिकली यहाँ पर हमने एक वर्टेक्स की बात की थी, ठीक हो गया, और वो है x। तो दूसरा वर्टेक्स जो y था वो इसके साथ तो डिसकनेक्ट हो गया। वो कैसे कि हम जब u से x पर आए, x से फिर डायरेक्टली v पर आए तो y हमारे पास डिसकनेक्ट हो जाएगा, इनके x और y दोनों डिसजॉइंट हो गए। तो इंटरनली डिसजॉइंट यू वी पाथ के दरमियान सिर्फ एक रास्ता है, ठीक है, और वो है 1, यानी कि x से v की तरफ आए और वो है 1। देन हमारे पास वो जो रास्ता था वो भी 1 के इक्वल आएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो वो 1 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था k इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो फॉर k ग्रेटर देन 2 और 2 के लिए क्या होगा, देयर आर नॉट मोर देन k इंटरनली डिसजॉइंट यू वी पाथ। बेसिकली अगर हम जो k लेंगे, देयर आर नॉट मोर देन k, इसका मतलब ये है कि k से ज़्यादा इंटरनली डिसजॉइंट यू वी पाथ्स नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। k+1 वो जब हम k+1 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताया कि k जब हम 2 लें या 2 से ज़्यादा लें, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हम लेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स वर्टेक्सेस लेंगे, तो वो वर्टेक्स
के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए केसेस हैं, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। केस 1 के अंदर हमारे पास क्या है कि केस 1 के अंदर हमने एक ग्राफ लेना है, उसके अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स लेंगे। ठीक है, केस 1 के अंदर एक वर्टेक्स लेंगे और उसका ऑर्डर हमने पहले ही बता दिया था कि वो के होगा। तो उसके ऑर्डर को, जो सेपरेटिंग सेट का ऑर्डर होगा, ठीक है, यानी कि सेपरेटिंग सेट के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स आएगा और उसका ऑर्डर के इक्वल रख देंगे हम। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम यूवी सेपरेटिंग सेट W। तो हमारे पास कम से कम एक वर्टेक्स होगा यूवी सेपरेटिंग सेट W के अंदर इन G कंटेनिंग अ वर्टेक्स X, और उस वर्टेक्स को हमने X का नाम दिया, यानी कि U और V को सेपरेट करने के लिए जो वर्टेक्स है वो X है और वो हमने सेट W के अंदर रखा हुआ है एडजेसेंट टू बोथ U एंड V, जो U और V को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब W जो हमने सेट लिया था उसका ऑर्डर क्या है जी, K है। ठीक है, तो G माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ में से जो हमने ये लिया था U V के दरमियान एक X है, इस ग्राफ में से अगर हम X को डिलीट कर दें तो U और V क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जो ग्राफ है उसका साइज़ लेस देन M हो जाएगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा। G है साइज़ M, लेकिन जो G है उसका साइज़ क्या होगा, M होगा। अब सेट के ऊपर आते हैं। सेट हमने W लिया था, उसमें से अगर हम X को माइनस कर दें, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था उसी को माइनस कर देंगे तो इज़ अ मिनिमम, तो ये मिनिमम होगा UV सेपरेटिंग सेट इन G माइनस एक्स। ठीक हो गया, यानी कि अगर हम उस सेट में से सिर्फ एक एलिमेंट जो था उसको डिलीट कर देंगे तो ये सिर्फ मिनिमम वर्टेक्स होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वर्टेक्स नहीं हो सकते, उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्टेक्स है। अब हम उसके ऑर्डर की बात करते हैं कि अगर हम उस सेट में से एक वर्टेक्स X को डिलीट कर दें और उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले तो उसकी हमने बात की थी कि के ऑर्डर होगा। जब हम उस वर्टेक्स को डिलीट कर देंगे तो उसका ऑर्डर भी कम हो जाएगा, यानी कि के माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, के माइनस 1, और यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हुआ, के हुआ। अब हम, ये था मिनिमम के लिए, अब मैक्सिमम के लिए चेक करेंगे। केस 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देयर इज़ अ मैक्सिमम के माइनस 1 इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ्स इन G माइनस एक्स। तो G माइनस एक्स में भी हमारे पास क्या होगा, G माइनस एक्स, यानी कि इस ग्राम में से अगर x को माइनस कर दें तो उसके अंदर भी हमारे पास इंटरनली डिसजॉइंट यूवी पाथ के माइनस 1 होगा। ठीक है, अगर और G की बात अगर हम करें तो वो के होगा। तो ये दोनों सेम आ गए हैं, यानी कि W जो था उसका ऑर्डर के है और W माइनस एक्स और उसका मॉड, उसका ऑर्डर क्या है, के माइनस 1 है, और मैक्सिमम यहाँ पर भी के माइनस 1 आएगा G माइनस एक्स में, और G में क्या आएगा, के आएगा। आप देख सकते हैं थीस के माइनस 1 इंटरनली डिसजॉइंट पाथ्स ऑफ G माइनस एक्स विद P U X V। बेसिकली ये P हमारे पास एक पाथ था जिसके अंदर हमने एक वर्टेक्स लिया X, मेकअप के इंटरनली डिसजॉइंट UV पाथ्स। ठीक हो गया, इन G, यानी कि G के अंदर हमारे पास जो हमने ऑर्डर लिया था वो K होगा। तो ये केस 1 प्रूफ हो गया। अब केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम यूवी सेपरेटिंग सेट W। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम यूवी सेपरेटिंग सेट W सेट के अंदर हम कम से कम एक सेट लेंगे इन G कंटेनिंग अ वर्टेक्स। ठीक है, जिसके अंदर एक वर्टेक्स होगा इस सेट के अंदर, नॉट एडजेसेंट टू U एंड अ वर्टेक्स नॉट एडजेसेंट टू V। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सेट W के अंदर कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो U के साथ एडिशन नहीं होगा, और एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो V के साथ एडिशन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये हमने एक W लिया जिसके अंदर K नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं। अब इन K नंबर ऑफ वर्टेक्सेस में से एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो U के साथ एडिशन नहीं होगा। ठीक है, और एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो V के साथ एडिशन नहीं होगा। लेट GU बी द सब ग्राफ ऑफ G। अब जो हमने ग्राफ G लेना है, ठीक है, उस ग्राफ का एक सब ग्राफ भी लेंगे जिसका नाम हमने GU दिया, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल U माइनस WI पाथ्स। जाहिर बात है जब हम उसके अंदर G ग्राफ के अंदर सब ग्राफ लेंगे तो उसके अंदर जो U माइनस WI वो पाथ्स माइनस कर देंगे। जितने भी हमारे पास वर्टेक्सेस होंगे उसके पाथ्स को माइनस कर देंगे, तो सिंपल U के साथ जो वर्टेक्स हैं डायरेक्टली कनेक्ट हैं वो आ जाएंगे। वेयर ओनली WI बिलोंग्स टू W इन ईच पाथ। अब हमने लेट GV
be a subgraph of G consisting of all V minus Wi paths where only Wi belongs to W in each path। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्टेक्स V के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट हैं, और उन वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो U के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं इसको ग्राफ के ज़रिए समझा देता हूँ कि हमने एक ग्राफ G लिया, ठीक है, जिसके अंदर K नंबर ऑफ़ वर्टेक्सेस हैं। ठीक हो गया। अब वो K नंबर ऑफ़ वर्टेक्सेस U के साथ भी कनेक्ट हैं, V के साथ भी कनेक्ट हैं, लेकिन इनमें से कोई एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो U के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, और एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो V के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। अब इसके मैंने सब ग्राफ्स लिए, जिस तरह मैंने थ्योरी में बताया था कि GU और GV हमने दो सब ग्राफ्स लिए, और उसके अंदर जो वर्टेक्स थे वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं V के साथ, लेकिन उनमें से एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो V के साथ कनेक्ट नहीं होगा, और एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो U के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। लेट GU डैश इज़, अब हमने एक और ग्राफ लिया GU डैश U और V, यानी कि इसके अंदर जितने भी वर्टेक्सेस हैं वो U के साथ तो कनेक्ट हैं, लेकिन एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो V के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अब हमने ये सेट लिया W1 W2 W3 WK तक, उसका ऑर्डर क्या है, K वर्टेक्सेस है, विच आर मिनिमम सेपरेटिंग सेट ऑफ UV पाथ सेम एज GV डैश। तो इसी तरह GV डैश के अंदर भी इसी तरह होगा कि हमारे पास जो सेट का ऑर्डर होगा वो K होगा। तो इसके अंदर हमने सिर्फ यही बताना है कि हमारे पास जो एक वर्टेक्स लेना है सेट में से, इस सेट में से एक वर्टेक्स लेना है जो U के साथ कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, और एक वर्टेक्स ऐसा लेना है जो V के साथ क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। अब केस 3 के अंदर आते हैं। केस 3 के अंदर हमने क्या करना है, फॉर एवरी मिनिमम UV सेपरेटिंग सेट W, ठीक है, यानी कि W जो हमने सेट लिया उसका जितने भी वर्टेक्सेस हैं इन G, आइदर एवरी वर्टेक्स ऑफ W इज़ एडजेसेंट टू U, या तो जितने भी उसके वर्टेक्स हैं W के वो एडजेसेंट होंगे U के साथ, बट नॉट V, मगर तमाम के तमाम वर्टेक्स V के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। और एवरी वर्टेक्स ऑफ W इज़ एडजेसेंट टू V बट नॉट U। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो W एक सेपरेटिंग सेट लिया उसके अंदर या तो तमाम के तमाम वर्टेक्सेस U के साथ कनेक्ट होंगे, या तमाम के तमाम वर्टेक्सेस V के साथ कनेक्ट होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका सब ग्राफ्स लें, U से जितने भी वर्टेक्सेस कनेक्ट हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हैं, तो उसका हमने एक सेट बना लिया, ठीक है, ये एक सेट बन गया। और वो वर्टेक्सेस जो V के साथ कनेक्ट नहीं हैं लेकिन U के साथ कनेक्ट हैं, वो तमाम वर्टेक्सेस जो U के साथ कनेक्ट हैं लेकिन V के साथ कनेक्ट नहीं है, उसका एक अलग ग्राफ आ गया। ठीक हो गया। अब वो वर्टेक्सेस सेपरेटिंग सेट के अंदर वो वर्टेक्सेस जो V के साथ कनेक्ट हैं लेकिन U के साथ कनेक्ट नहीं है, उसका एक अलग ग्राफ आ गया। लेट, और हमने एक पाथ बनाया कि U X Y अप टू V, ठीक है, यानी कि K नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं जो U और V को आपस में एडजेसेंट कर रहे हैं। B डिको डिस्क, तो इसे हम डिको डिस्क भी कहते हैं। अब E हमने एक एज बनाया XY जो X और Y को कनेक्ट कर रहा है, तो उस एज को अगर माइनस कर दें तो एवरी मिनिमम UV सेपरेटिंग सेट इन G माइनस E कंटेन्स एट लीस्ट K माइनस 1 वर्टेक्सेस विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई कि K माइनस 1 वर्टेक्सेस हैं, बल्कि हमने तो बात की थी कि K वर्टेक्सेस हैं, इट शुड बी K वर्टेक्सेस होने चाहिए। कंट्राडिक्शन प्रूफ, अब इसका कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन को प्रूव करने के लिए हमने एक सेट लेना है, ठीक है, जिसके अंदर K माइनस 1 वर्टेक्सेस हैं। अब K माइनस 1 वर्टेक्सेस हैं बी अ मिनिमम UV सेपरेटिंग सेट इन G माइनस E। बेसिकली हमने एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में से हमने एज को माइनस करना है, ठीक है, जो एज है वो एज X और Y को मिला रहा है, यानी कि ये हमारे पास वर्टेक्सेस हैं इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर X और Y दो वर्टेक्सेस हैं जो आपस में बाय यूजिंग एज एडजेसेंट हैं, ठीक है। उस एज को हमने जब माइनस किया, जब हमने उस ग्राफ में उस एज को माइनस किया, तो बेसिकली हम सेट और ग्राफ G के दरमियान जो X था उसको भी माइनस करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये पाथ होगा, तो S यूनियन X, तो जब हम उस पॉइंट उस X को मिलाएंगे, इज़ अ मिनिमम UV सेपरेटिंग सेट इन G थूज ऑल वर्टेक्सेस ऑफ S आर एडजेसेंट। तो सेट X के अंदर S के अंदर हमने
एक एज बनाया था, ठीक है, उस एज को डिलीट करने से जितने भी वर्टेक्सेस बचेंगे वो तमाम के तमाम यू के साथ कनेक्ट होंगे। और इसी तरह जब हम इस ग्राफ के अंदर एक एज को डिलीट करेंगे तो बाकी जो हमारे पास वर्टेक्सेस होंगे वो तमाम वी के साथ कनेक्ट होंगे। आल्सो एस यूनियन वाई इज़ अ मिनिमम यू वी सेपरेटिंग सेट इन जी, वाई इज़ एडिशन टू यू। कंट्राडिक्शन, every minimum UV separating set in G minus E contains K vertices, यानी कि G माइनस E। अब अगर हम उस ग्राफ में से E को माइनस कर दें तो हमारे पास K नंबर ऑफ वर्टेक्सेस बनते हैं। तो बाय इंडक्शन मेथड देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम ऑफ K इंटरनली डिसजॉइंट UV पाथ्स इन G माइनस E इज़ K वर्टेक्सेस, सो हैंस द थ्योरम इज़ प्रूव्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।